बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात के 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैथ्स इन उर्दू के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलास, एग्ज़ाम के रिलेटेड नोट्स और क्विज़ेस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर इसमें सेंड किए जाते हैं। अगर आप इसमें जॉइन करते हैं तो हो सकता है कि आपको इससे बेनिफिट हासिल हो, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, उसके थ्रू आप जॉइन कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमवार मैदान में एक टावर और एक पोल उमूदी खड़े हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक मैदान में एक टावर ए बी और एक पोल जो कि सी डी ये उमूदन खड़े हुए हैं इस बी डी पर। ठीक है, टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। टावर की जो ऊंचाई है ये 60 मीटर है। टावर की चोटी से मुशाहिदा करने पर पोल की चोटी और कदम का जाविया झुकाव बिलतरतीब 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है। अगर इस टावर की ऊंचाई से इस पोल की चोटी पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जाविया बन रहा है ये 30 डिग्री का जाविया बन रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री। और उसके उसी जगह से अगर हम इस पोल के कदम पर देखेंगे या फिर कोई देखा जाता है तो ये 60 डिग्री का जाविया बनता है, जाविया झुकाव। देखिए, हमें मालूम है कि अगर दो खतूत मुतवाज़ी होते हैं और एक आपस में एक खत कता करता है तो बनने वाले मुतबादिला ज़ाविया आपस में मसावी होते हैं। यहाँ पर ये जो खत हमें नज़र आ रहा है और ये ईसी खत, ये बीडी खत, ये तीनों जो हैं ये आपस में मुतवाज़ी हैं। ठीक है, तीनों क्या हैं, ये आपस में मुतवाज़ी हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि दोनों अगर मुतवाज़ी हैं तो अगर ये ज़ाविया 30 डिग्री है तो ये ज़ाविया भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मुतबादिला ज़ाविये। उसी तरह से अगर ये ज़ाविया 60 डिग्री का है तो ये ज़ाविया भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब जो दिया गया है उसे लेते हैं। यहाँ पर दिया है सवाल में कि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, तो यहाँ पर लेते हैं हम, और उससे पहले इसको मैं रब कर लेता हूँ। टावर की ऊंचाई जो दिया गया है उसको लेंगे। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ये 60 मीटर है। ठीक है, और पोल की ऊंचाई हमें मालूम करना है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं पोल की ऊंचाई, जो कि यहाँ पर दिया गया है एच मीटर, तो उसको एच मीटर ही लेंगे। तो यहाँ पर शक्ल में हमें दो मुसल्लसात नज़र आ रहे हैं। एक मुसल्लस मुसल्लस ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में जो मुसल्लस ए बी डी है उसका एक रफ डायग्राम इस तरह से लेंगे। मुसल्लस ए बी डी सॉरी डी। अब ये जो ए डी बी जाविया है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, इसके ठीक मुकाबिल में ये खत है, तो क्या होगा, ये मुकाबिल में 60 मीटर और ये जो है इसको हम यक्स लेते हैं। ठीक है, यानी ये जो बी डी है यक्स लेते हैं। अगर बी डी यक्स रहा तो ई सी भी क्या होगा, यक्स ही होगा। ठीक है, तो ये मुकाबिल बटे मुत्सिल ये क्या होता है, ये टैन होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टैन लेते हैं, यानी जाविया टैन जो कि 60 डिग्री का है, मुकाबिल जो कि 60 मीटर और बी डी जो कि यक्स। ठीक है, टैन 60 हमें मालूम है √3 इज इक्वल टू ये 60/x होगा। ठीक है, अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ये √3x हो जाएगा इज इक्वल टू 60। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये x इज इक्वल टू 60/√3। ठीक है, यहाँ पर हमें x की क्लियर वैल्यू होनी चाहिए, तो 60/√3 इसको हम √3/√3 इस तरह से इसका जो नसबनुमा उसे माकुल बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 60√3 और ये जज़र 3 जो कि इसका मुरब्बा, और हमें मालूम है कि मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा आपस में कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पर 3 बाकी रहेगा। ये 3 है कि 3, 3 दूनी 6 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा 20/3, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 20/3। ये हमने पहला मुसल्लस ले लिया।
ठीक है, हमने क्या किया, पहले मुसल्लस को ले लिया। अब हम क्या करते हैं, और एक जो मुसल्लस है उसको लेते हैं, जो कि और एक मुसल्लस कौन सा है यहाँ पर, ये मुसल्लस ए ई सी, इस मुसल्लस को लेते हैं। ठीक है, मुसल्लस ए ई सी में, ए ई सी में अब देखिए यहाँ पर मुसल्लस ए ई सी जो है, इसका एक रफ डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। ये जो ए ई ए सी है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ए बी है ये 60 मीटर है, और यहाँ पर जो कि सी डी एच है, अगर ये एच रहेगा तो ई बी भी जो है ये एच रहेगा। तो ये ए ई क्या हो जाएगा, ये 60 - एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ई की जो वैल्यू है ये 60 - एच होगी, और ई सी जो कि एक्स है। ठीक है, तो मुकाबिल बटे मुत्सिल ये होता है tan। तो tan 30 इस मरतबा जो जाविया मिलेगा tan 30 का, और tan 30 के सामने जो मुकाबिल में क्या है, 60 - एच है, डिवाइडेड बाय एक्स को लेते हैं। tan 30 की जो वैल्यू है ये हमें मालूम है, tan 30 इज इक्वल टू ये 1/√3, और ये 60 - एच, और जो x है, ये x की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड किया है 20 × 3, उसको लेते हैं 20 × 3। ठीक है, इसको अगर हम तिरछा ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 3 बराबर ये 60 - एच बटे यहाँ पर जज़र 3। ये जज़र 3 और जज़र 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हम इस नफ़ी एच को इधर ले आएंगे तो ये जमा एच हो जाएगा, और ये 60 - 20 होगा। तो 60 - 20 कितना होता है, ये 40 होता है, यानी एच बराबर 40। यानी एच जो कि हमें मालूम करना था, यानी पोल की जो ऊंचाई थी ये एच मीटर थी, और इसी को हमें दरियाफ्त करना था। तो इसलिए ये जो पोल की ऊंचाई जो होगी ये होगी ये 40 मीटर। तो लिहाजा इसका जो आंसर होता होगा उसका हम यहाँ पर लेते हैं। लिहाजा पोल की ऊंचाई बराबर 40 मीटर होगी। ठीक है, 40 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आसमान में एक हवाई जहाज मुकाम ए से मुकाम बी को हमवार मैदान के मुतवाज़ी उड़ रहा है। यानी हवाई जहाज एक के यहाँ से ए से बी की तरफ उड़ रहा है, जो कि मैदान मैदान यहाँ पर ओ एक्स जो है एक मैदान है ये। ठीक है, इसकी मुतवाज़ी उड़ रहा है, और मैदान के एक नुक्ते से मुशाहिदा करने पर हवाई जहाज़ का जो ज़ाविया इर्तफ़ा है ये 60 दर्जे होता है। जब वो मुकाम ए पर होता है 10 सेकंड के बाद उसी नुक्ते से मुशाहिदा करने पर ज़ाविया इर्तफ़ा 30 दर्जे होता है। यानी जब ये हवाई जहाज़ ए मुकाम पर था तब इसका जो ज़ाविया इर्तफ़ा था ये 60 दर्जे था। ठीक है, और जब 10 सेकंड के बाद में जब ये मुकाम बी पर पहुंचा तो जो ज़ाविया इर्तफ़ा बना ये 30 दर्जे का बना। ठीक है, जब जहाज़ मुकाम बी पर होता है, हवाई जहाज़ की रफ्तार अगर यहाँ पर दिया गया, अगर कि हवाई जहाज़ की जो रफ्तार है 648 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 648 किलोमीटर का सफ़र करता है, वो तो मालूम कीजिए कि हवाई जहाज़ किस बुलंदी पर उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सवाल में ज़रा गौर करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 सेकंड कह रहा है, टाइम जो है सेकंड्स में दिया गया है, और ये जो इसकी जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हम क्या करते हैं, इसको आसानी के लिए ये जो किलोमीटर जो दिया गया है इसको मीटर पर सेकंड में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 648 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 648 किलोमीटर यानी ये 1000 मीटर के मसावी होता है, ये हमें मालूम है, और बटे घंटा, 1 घंटे में 3600 ये सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं कि ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, और इसको अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके तकसीम करते हैं कि ये 648 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 336, ये कितना होता है, ये 180 मीटर। देखिए यहाँ पर मीटर है, तो ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड यानी 1 सेकंड को 180 मीटर का फासला, यानी
स्पीड जो है रहेगी, जो कि दिया गया था किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हमने यहाँ पर चेंज किया, यानी कन्वर्ट किया 180 यानी मीटर पर सेकंड में हमने उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको दरियाफ्त करने के लिए ये जो मुसल्लस यहाँ पर दिया गया है, यानी मुसल्लस ए ओ सी, इस मुसल्लस को लेते हैं। इसमें जो जाविया है, ये जाविया इर्तफा 60 दर्जे का है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर हम लेते हैं कि मुसल्लस मुसल्लस ए सी ओ, ठीक है, या फिर ए ओ सी भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से इसका एक रफ खाका बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये 60 डिग्री यहाँ पर। अब देखिए, ये यहाँ पर ए सी जो है ये हाइट है, और ये ओ सी ये एक्स है, जैसे कि डायग्राम में दिखा गया है। और इस जाविये का जो मुकाबिल है ए सी है, और मुत्सिल जो कि ओ सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं मुकाबिल बटे मुत्सिल। मुत्सिल क्या होता है? टैन होता है। टैन 60 बराबर एच बटे एक्स। ठीक है, एच बटे एक्स। टैन 60 की वैल्यू हमें मालूम है, जजर 3, और ये एच बटे एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एच बराबर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जजर 3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये होगी एच की वैल्यू। अब जो और एक मुसल्लस है उसको लेते हैं, यानी मुसल्लस जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, मुसल्लस ओ डी बी, इस मुसल्लस को लेते हैं। ठीक है, इस मुसल्लस में देखिए, ये जो जाविया इर्तफा है 30 डिग्री है। ठीक है, इसको लेते हैं, यानी मुसल्लस मुसल्लस ओ डी बी। ठीक है, ओ डी बी में, इस मुसल्लस में क्या है? मुसल्लस ओ डी बी में ये जो जाविया इर्तफा है 30 डिग्री, ये एच है, ये यहाँ पर एक्स है, और ये प्लस 1800, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मुकाबिल में एच और मुत्सिल में एक्स प्लस 1800, तो ये भी tan ही होगा। tan 30 इज इक्वल टू एच बाय एक्स प्लस 1800, मुकाबिल बटे मुत्सिल, tan की वैल्यू होती है, हमें मालूम है। अब tan 30 की वैल्यू जो कि 1/जजर 3 इज इक्वल टू एच की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर दरियाफ्त की है। ठीक है, इसको हम लेते हैं, ये जजर 3 एक्स बटे एक्स जमा 1800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसका तिरछा ज़रब करेंगे इसका, और ये इसका ज़रब करेंगे, तो एक्स जमा 1800 और ये जजर 3 के स्क्वायर ज़रब एक्स हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मुरब्बा और जज़र मुरब्बा कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पर क्या बाकी रहा? 3 एक्स रहा, और इस एक्स को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये जमा एक्स नफी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1800, तो ये 2 एक्स बराबर 1800, तो एक्स बराबर 1800 तकसीम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 के 2, 2 9 18, और ये 0 0, यानी जो एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये कितनी हो जाएगी? ये एक्स बराबर 900 मीटर। लेकिन हमें यहाँ पर मालूम करना है, सवाल में दिया गया है कि हवाई जहाज किस बुलंदी पर उड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें इस यच को मालूम करना है। यच को मालूम करने के लिए यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है कि यच बराबर जजर 3 यक्स, उसी को लेंगे, यच बराबर जजर 3 यक्स। ठीक है, और जजर 3 की जो वैल्यू है ये हमें मालूम है, हमें सवाल में भी दिया गया है कि कह रहा है कि जजर 3 जब आएगा तो 1.73 लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो जजर 3 की जगह पर 1.73 लेते हैं, और एक्स की जो वैल्यू है ये 900 मीटर, उसको यहाँ पर लेते हैं, ये 900 मीटर, और इन दोनों का हम ज़रब करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1.73 इंटू 900 अगर हम करते हैं
तो ये हो जाएगा 1557। एच बराबर क्या हो जाएगा? 1557 मीटर। यानी जो हवाई जहाज है वो 1757 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहा है। ठीक है, जो कि हमें मालूम करने के लिए दिया गया था, हमने यहाँ पर इसे मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक इमारत की छत का एक टावर की चोटी से जाविया झुकाव 30 डिग्री है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इमारत ए बी है इसका जो जाविया झुकाव यहाँ पर दिया गया है ये 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। और इमारत के पाए से टावर की चोटी का जाविया झुकाव 60 दर्जे है। ये जो टावर की चोटी और यहाँ से जो जाविया झुकाव है ये 60 दर्जे का है। अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो इमारत की ऊंचाई मालूम कीजिए। ठीक है, इमारत की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसका हम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि टावर की चोटी का झुकाव होने की जरूरत नहीं है उसकी। हम क्या करते हैं, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो कि दिया गया है 50 मीटर, 50 मीटर। हमें मालूम करना है इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई इसको मालूम करना है। तो इसको मैं एच मीटर लेता हूँ, यानी एक यहाँ से सीधा यहाँ तक। ठीक है, इसको हम फर्ज करेंगे कि ये एच है। ठीक है, और ये जो ए बी है ये 50 मीटर है। तो बी सी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस बी सी के लिए यक्स लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, यक्स जमा 50 ये एच कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर जाविया झुकाव 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इस तरह से भी ले सकते हैं। हमें मालूम है कि ये जो तीनों खतूत हैं ये आपस में मुतवाज़ी हैं। ठीक है, ये आपस में मुतवाज़ी हैं। मतलब अगर ये 60 डिग्री का जाविया बनेगा तो ये भी जो जाविया है ये 60 दर्जे का बनेगा, और अगर ये 30 डिग्री का जाविया बनेगा तो ये जाविया भी 30 डिग्री का बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं कि जो मुसल्लस ए बी डी, मुसल्लस ए बी डी में अगर आप डायग्राम इस तरह से लेंगे तो ए बी है। ठीक है, ए बी डी या फिर बी ए डी इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, मुसल्लस बी ए डी में रफ डायग्राम बनाइए। बी ए डी, यहाँ पर ये जाविया 30 डिग्री, ये 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मुकाबिल बटे मुत्सिल ये क्या होगा, ये टैन होगा। तो टैन और जो जाविया है ये 30 डिग्री का, टैन 30 बराबर ये 50 बाय ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि टैन 30 जो है 1/3 होता है, और ये 50 बटे ए डी, और अगर हम इसको तिरछा ज़रब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बराबर 50/3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, ए डी की कीमत यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं, जो और एक मुसल्लस है उसको लेते हैं, यानी मुसल्लस सी ए डी, इस मुसल्लस को लेते हैं। यानी मुसल्लस सी ए डी में, ठीक है, रफ डायग्राम इस तरह से लेते हैं। ये सी ए डी, यहाँ पर एक नुक्ता, ए एक्स, ये 50 मीटर। ठीक है, और ये ए डी जो कि ए डी की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने फाइंड किया है, बहरहाल कोई बात नहीं। ये जो जाविया है ये जाविया 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये जाविया 60 डिग्री का है, ये दोनों खतूत क्या हैं, आपस में मुतवाज़ी हैं, आपस में मुतवाज़ी हैं। जब दो खतूत आपस में मुतवाज़ी होते हैं और एक काते ख़त इस तरह से गुज़रता है, और अगर ये जाविया 60 डिग्री का होता है तो ये जाविया भी 60 डिग्री का होता है। क्यों? ये एडजेसेंट एंगल, यानी जिसे नज़ीरी जाविये भी कहते हैं। तो बहरहाल ये दोनों जाविये क्या होंगे, आपस में मसावी होंगे। ठीक है, ये जाविया भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा।
तो बहरहाल यहाँ पर इस मुसल्लस ACD में जो जाविया है tan 60 का, ठीक है, tan 60 का लेंगे, क्योंकि tan 60 बराबर अब मुकाबिल में CA क्या है, x जमा 50 है, बटे AD को लेंगे, क्योंकि इसका जो फायदा यानी मुतसिल AD है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू हमें मालूम है, a जज़र 3 बराबर x जमा 50, और AD की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर दरियाफ्त की है, a 50 जज़र 3 है, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a 50 और ज़रब जज़र 3, ये 2 मरतबा हो जाएगा, तो इसका मुरब्बा, और यहाँ पर ये x जमा 50, तो मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा आपस में कैंसिल होते हैं, ये हमें मालूम है, ये दोनों कैंसिल। और अगर हम इसको ज़रब करेंगे 50 ज़रब 3, ये 150 हो जाएगा, और अगर इस 50 को अगर हम लेफ्ट में ले आते हैं तो ये नफ़ी 50 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 150 में से अगर हम 50 नफ़ी करते हैं तो ये 100 मीटर हो जाएगा। हमें यहाँ पर AC को मालूम करना है, ठीक है, AC को हमें मालूम करना है। ये AC क्या है, AC x जमा 50 है, ठीक है। यहाँ पर लेता हूँ मैं, AC बराबर x जमा 50 मीटर। अब x की जो वैल्यू है ये 100 मीटर और ये 50 मीटर, तो 100 जमा 50 कितना हो गया, 150 मीटर हो गया, ठीक है। AC की वैल्यू जो है 150 मीटर, यानी यहाँ पर पूछा गया था कि इमारत की ऊंचाई क्या होगी, तो लिहाजा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इमारत की ऊंचाई 150 मीटर होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर एक इमारत एक मखरूती मकबर की शक्ल में है, जिसके ऊपर एक इस्तवानी की शक्ल में 10 फीट बुलंद हिस्सा है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। एक नुक्ता P से इस्तवाने के ऊपरी किनारे का जाविया इर्तफा ये 300 नहीं, ये 30 डिग्री है, और मखरूत की बुलंदी का जाविया इर्तफा 45 डिग्री है। अगर इस्तवाने का दायरवी हिस्से का कुतर 9.4 फीट है तो मखरूती शक्ल वाले मकबरे की ऊंचाई मालूम कीजिए, यानी हमें इस AC को मालूम करना है, ठीक है, इसी को मालूम करना है जो कि दिया गया है, उसको हम लेते हैं। सबसे पहले इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पर मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस CDP को लेते हैं, CDP को, ठीक है, CDP को लेते हैं। मुसल्लस CDP में, ठीक है, एक रफ डायग्राम इस तरह से डालते हैं, और यहाँ पर लेते हैं कि ये जो जाविया है ये 30 डिग्री का, ठीक है, और ये CAD AP, ये जो CD है ये 10 फीट है, 10 फीट, ठीक है। ये जो DP है इसे हम x समझेंगे, या फिर DP ही रहने दो, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो मुकाबिल बटे मुतसिल अगर हम करते हैं तो ये tan आ जाएगा, तो tan 30 बराबर मुकाबिल में 10 फीट, ठीक है, 10 फीट बटे x हो जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू हमें मालूम है कि 1 बटा जज़र 3, ठीक है, बट बराबर ये 10 बटे x हम लेते हैं, ठीक है, चाहे तो DP भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x बराबर 10 जज़र 3 फीट हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 10 जज़र 3, हम यानी इसका मतलब है कि DP बराबर 10 जज़र 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 और जज़र 3 की जो वैल्यू है ये हमें मालूम है, ये होते 1.73, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 10 को 1.73 से ज़रब करेंगे तो 17.3 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यानी DP बराबर 17.73 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो और एक मुसल्लस है उस मुसल्लस को लेते हैं, यानी मुसल्लस ABP, इस मुसल्लस को हम लेते हैं। इस मुसल्लस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि ये जो
एक इस्तवाना, ठीक है। इस इस्तवाने का कुत्र दिया गया है, कुत्र दिया गया है जो कि डी बराबर, अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि इस्तवाने का जो कुतर है ये 9.4 फीट है, 9.4 फीट। अगर कुत्र यानी कुतर डी बराबर 9.4 फीट है तो आर बराबर निस्फ कुतर क्या होता है, डी/2 होता है, यानी 9.4/2 हो जाएगा। और अगर इसे हम कैंसिल करते हैं तो ये 9 1 के 9, 9 सॉरी 2 1 के 2, 2 चौक 8, एक बाकी रहा, 2.2 यानी 4.7 हो जाएगा, 4.7 फीट हो जाएगा, ठीक है, निस्फ कुतर। ओके, यानी इसका मतलब यह है कि ये जो इस्तवाने का जो कायदा BD जो कि निस्फ कुतर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4.7 हो जाएगा। और ये जो DP है इसको हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया है, एक्स के साथ में हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, और इसकी जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 17.3, तो ये क्या है, 17.3 फीट है, ठीक है। तो बहरहाल हम अब लेते हैं इस मुसल्लस को, यानी मुसल्लस ABP में, इस मुसल्लस में एक रफ डायग्राम अब लेते हैं, ABP, ठीक है। ये यहाँ पर एक पॉइंट E का, ठीक है। अब देखिए ये जो CD है ये 10 फीट है, ठीक है। इस CD के मसावी EB है, तो ये इसका मतलब है कि AB क्या होगा, AB 10 फीट ही होगा। तो अगर हम फर्ज करेंगे कि AE जो है जिसे हमें मालूम करना है कि H, इसको फर्ज करता हूं मैं, और EB जो है ये 10 फीट है, ठीक है। और ये BP ये क्या है, ये 4.7, और यहाँ पर ये D है, और DP क्या है 17.3। तो ये क्या हो जाएगा, ये मुकाबिल बट्टे मुत्सिल करेंगे अगर हम, तो उससे पहले यहाँ पर ये जो जाविया है ये जाविया 45 डिग्री का, ठीक है। तो tan 45, क्योंकि मुकाबिल बटे मुत्सिल हमें लेना है, tan 45 बराबर AB बटे BP। अब tan 45 क्या है, एक है, AB अगर हम इसको जमा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H जमा 10, ठीक है। BP को अगर हम जमा करते हैं तो 17.3 जमा 4.7 करेंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। तो और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से तो ये 22 है कि 22, ठीक है, और ये जमा 10 नफ़ी 10 हो जाएगा बराबर H। तो H बराबर 22 में से अगर हम 10 नफ़ी करते हैं तो ये 12 फीट हो जाएगा। तो सवाल में दिया गया था कि इस मखरूती शक्ल वाले मकबरे की ऊंचाई मालूम करो, यानी इस AE को मालूम करो। तो यहाँ पर AE को हमने मालूम किया जिसको H से हमने कंसीडर किया था, तो AE बराबर ये 12 फीट हो गया। तो इसलिए मकबरे की ऊंचाई ऊंचाई 12 फीट होगी, ठीक है। तो मेरे अजीज तलबा, ये हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया बहुत ही आसान तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आ गई तो अपने दोस्तों को ज़रूर इत्तला कीजिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब हो जाएं और हमारे कौम का नाम रोशन करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।